वेलकम बैक क्लास। ये है बेटा आपका लास्ट कंक्लूडिंग फाइनल सम। इसके आगे अब और कोई सम नहीं बचता जो हमने टेक्सचुअल या मिसलेनियस सेट से सॉल्व नहीं किया। ठीक है, ये बेटा आपको सभी प्रॉपर्टीज के साथ एक साथ मिलजुल कर चलना है। हमने ट्रायंगल्स की टोटल 2 प्रॉपर्टी पढ़ी है, 3 इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी है एंड 1 एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी पढ़ी है। ठीक है, अब बेटा उन 2 प्रॉपर्टीज को रिवाइज करने का टाइम है। सबसे पहले तो आप फिगर को देखोगे एंड लुकिंग एट द फिगर आपको एक बात समझ में आ जाती है, दैट इज आपको सिर्फ और सिर्फ एक एंगल का मेजर दिया है, दैट इज 70 डिग्री। एक्सटीरियर एंगल क्वेश्चन मार्क यानी फाइंड करना है और इंटीरियर एंगल्स के साथ ऐसे इक्वल मार्क दिए हैं, मतलब इन 2 का मेजर क्या होगा, इक्वल। तो अब बेटा सिर्फ एक एंगल के मेजर के साथ हमें 1 2 3 अलग अलग एंगल्स के मेजर को ढूंढना पड़ेगा। तो आपको सीधा बैठना है और गिवन के साथ इस सम को शुरू करते हैं। You have to draw this figure of not more than 4 to 5 lines or maximum 6 lines using scale and pencil. आप लिखोगे given. Now class, what is given? एक्चुअली ये बोर्ड मुझे बहुत लगेगा, इसलिए आप जस्ट लेजिंग एंड मेकिंग इट शॉर्ट। फाइन, अब व्हाट इज गिवन? नंबर 1, इन ट्रायंगल P Q R कॉमा मेजर एंगल, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग में से बहुत से बच्चे ये गलती कर सकते हो और ये 70 डिग्री का एंगल ना बेटा इस तरफ है, ऐसा है। देखो 70 डिग्री इस तरफ जा रहा है, तो इसका मीनिंग क्या होगा, P R Q। इसका मीनिंग क्या होगा, P R Q, बिकॉज 70 डिग्री ऐसे खुला है, तो आपको इसका मीनिंग इस तरफ लेना है, दैट इज टू द लेफ्ट हैंड साइड। तो आप लिखोगे P R Q इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिग्री। करेक्ट? करेक्ट नहीं ना, तो फिर हाँ क्यों बोला करेक्ट में? अच्छा, जिसने हाँ बोला उसको डाल दिया बस, दैट इज 70 डिग्री। अब बेटा एक लाइन लीव करके आप लिखोगे फाइंड, एंड व्हाट इज टू बी फाउंड? यू हैव टू फाइंड मेजर एंगल P, मेजर एंगल Q एंड एक्सटीरियर एंगल दैट इज P R T। आपको 3 मेजर फाइंड करने हैं, तो ध्यान से सबसे पहले बीच में P लेना होगा, बाद में Q सेंटर में आएगा and then बाद में R, but while naming हमें एक्सटीरियर यानी ट्रायंगल के बाहर वाला अल्फाबेट लेना पड़ेगा। So you will be writing measure angle RPQ is equals to question mark measure angle PQR is equals to question mark degree, and then PRT, yes or no? PRT दिख रहा है आपको? So PRT अब ये तीनों एंगल बेटा हमें फाइंड करने हैं। करेक्ट? अब बेटा अपने दिमाग को एकदम शांत करो और सिर्फ मैं आपको जितना फिगर दिखाना चाहता हूं ना, आप उतना ही फिगर देखो।
उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं। ठीक है, सीधे बैठ के फिगर को देखना, नॉट टू मी, मुझे सिर्फ सुनना है। अगर आप ये एक्सटीरियर एंगल का पोर्शन ही हटा देते हो तो आपको क्या दिखता है, ये एक ट्राइंगल है और इस ट्राइंगल के 3 इंटीरियर एंगल्स है, जिसमें से एक का मेजर दिया है और और रिमेनिंग 2 क्या है, इक्वल। क्या है, इक्वल। तो ट्राइंगल्स के 3 इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी। अब हम उस प्रॉपर्टी को लगाएंगे। आप लिखोगे प्रॉपर्टी है द sum of measures of 3 interior angles of a triangle is 180 डिग्री। करेक्ट, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ट्राइंगल के तीनों इंटीरियर एंगल को अगर आप प्लस कर देते हो तो यू विल गेट 180 डिग्री। और इसके लिए मैंने आपको प्रोट्रैक्टर का एग्जांपल भी दिया था। अगर आप ट्राइंगल के बेस पे प्रोट्रैक्टर रखते हो ना बेटा, तो 0 से शुरू होकर 180 पे ट्राइंगल खत्म हो जाता है। यानी ऐड करके तीनों एंगल के मेजर को we will always get 180 डिग्री। फिर आप लिखोगे सॉल्यूशन और लिखोगे as per the प्रॉपर्टी। आपकी प्रॉपर्टी क्या कहती है बेटा, तीनों इंटीरियर एंगल्स को प्लस करना है। सम मतलब प्लस। तो पहला इंटीरियर एंगल है PRQ, PRQ अंदर की तरफ है। तो आप लिखोगे मेजर एंगल PRQ प्लस दूसरा है आपका RPQ। तो आप लिखोगे मेजर एंगल RPQ प्लस तीसरा है आपका PQR, ये भी अंदर इंटीरियर वाला है। तो आप लिखोगे मेजर एंगल PQR और इन तीनों को ऐड करके बेटा हमें आंसर कितना आना चाहिए, 180 डिग्री। करेक्ट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। बीच में R, PRQ, the measure is 70 डिग्री प्लस P और Q की जगह पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, क्या है, अल्फाबेट X डिग्री। So we will write the alphabet which is mentioned. X degree is equals to 180 degree. फिर क्या होगा बेटा, लेफ्ट साइड पे ये 70 डिग्री पॉजिटिव है, so from left it will go to right, so from positive it will become negative. तो आपका अगला स्टेप हो जाएगा x डिग्री प्लस x डिग्री is equals to 180 डिग्री। करेक्ट। अब ये पॉजिटिव 70 लेफ्ट में से राइट में जाकर बन जाएगा नेगेटिव 70 डिग्री। काउंट x एक बार और एक बार, so how many x are there, 2x degree is equals to 180 minus 70 will give you 110 डिग्री। फिर स्टैंडर्ड 6 इक्वेशन में लिखा था, जब एक कोएफिशिएंट और एक वेरिएबल यानी नंबर और अल्फाबेट के बीच में
कुछ भी साइन नहीं होती है तो हम और आप उसे मल्टीप्लाई के रूप में रीड करते हैं। सो 2 मल्टीप्लाई बाय x डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। A number multiplied with a variable always becomes the denominator. So x degree is equals to 110 degree upon 2. 110 के 2 equal parts करने हैं बेटा, that will be 55 degree. आप चाहिए तो रफ कॉलम में जाकर बेटा डिवाइड कर लेना, बट प्लीज रॉन्ग मत लिख के देना मुझे, ठीक है? रॉन्ग नहीं। So the correct answer is x is equals to 55 degree. Correct? अब बेटा जहां पर x लिखा है ना x, वहां पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? 55 डिग्री। So now let us see x कहां लिखा था? x एक बार लिखा था p की जगह पर और एक बार लिखा था q की जगह पर। So now we will write here, now measure angle RPQ. RPQ is equals to x, लेकिन अब x की जगह पे क्या लिखना है? 55 डिग्री। So we will write here 55 डिग्री और फिर measure angle PQR, correct? PQR, PQR, उसकी जगह पे भी क्या लिखा था? x, बट x की वैल्यू कितनी है बेटा? 55 डिग्री। सो हमारी पहली प्रॉपर्टी, ट्रायंगल की जो पहली प्रॉपर्टी थी 3 इंटीरियर एंगल्स वाली, उससे हमने बेटा एक नहीं बल्कि दो एंगल